नमस्कार साथियों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। यूपी टेट को लेकर एक जो है बड़ी खबर आई है। अभी सरकार के द्वारा आयोग के द्वारा एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि कब से आवेदन शुरू किया जाएगा और फिर आपको पता है जो यूपी टेट की एग्ज़ाम डेट है वो पहले से ही निर्धारित की कर दी गई है। जनवरी 26 में यानी 2026 में आपका जो 29 और 30 जनवरी होगा, उस डेट को जो है आपका एग्ज़ाम होना है। बट कब से आवेदन शुरू हो रहा है, कितने आवेदन पड़ेंगे, कौन अप्लाई करेगा, ये सब चीज़ का नोटिफ़िकेशन अभी नहीं आया, लेकिन अभी सरकार ने एक जो नोटिफ़िकेशन जारी किया है, आयोग ने एक नोटिफ़िकेशन जारी किया जिसमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल के आए हैं, जो आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है, जो लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए हम इस वीडियो में क्या नोटिफ़िकेशन आया और उसमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो सब कुछ चीज़ें हमारे इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए अगर आपका वीडियो शुरू करें, उसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या नोटिफ़िकेशन आया है। तो नोटिफ़िकेशन हम देते हैं यहाँ पे 1 सेकंड। हाँ, यहाँ पे ये देखिए ये नोटिफ़िकेशन है इसमें कि यूपी टीईटी के लिए आयोग ने बनाई कमेटी, आवेदन जल्द मतलब कमेटी का फॉर्मेशन कर दिया गया है आयोग के द्वारा। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग चयन आयोग पहली बार कराएगा परीक्षा। अच्छा ये भी आपको पता है कि पहली बार जो है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी ये पहली बार इसका एग्ज़ामिनेशन कराने जा रहा है, ठीक है? अब क्या रेंज निकल गया है देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी जिसको यूपी टेट बोलते हैं, ठीक है, जिसको यूपी टेट बोला जाता है। इसके लिए आवेदन जल्द ही शुरू किया जाएगा। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है ये, लेकिन आप बात कहते हैं कि सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसका आवेदन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसके लिए कमेटी बनाई है और कमेटी परीक्षा प्रारूप यानी पेपर पैटर्न में क्या होगा, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होगी और फिर परीक्षा शुद्ध आदि का निर्धारण करेगी। अभी आप हाल फिलहाल में आपने सुना था कि जो आयोग था वो परीक्षा शुल्क जो 600 रुपए थे उसको बढ़ा के कितना 1700 रुपए आपका करने के लिए वो हुआ था। ये चीजें डिमांड की गई थी, लेकिन फिर योगी सरकार के द्वारा किया गया कि नहीं, फिर से जो है वो चीजें उतनी ही होनी चाहिए। नहीं तो एक व्यक्ति को अगर जो 600 रुपए लग रहा था, अगर वो दोनों फॉर्म यानी पेपर फर्स्ट का पेपर सेकंड दोनों अगर भरना होगा तो 6-600 यानी जो उसको 1200 रुपए टोटल देने पड़ते। उसके लिए अब उसको जो 1700 प्लस 1700, ठीक है, यानी टोटल 3400 रुपए उसका फॉर्म फीस लगता, 3400 रुपए। लेकिन इसको जो है आयोग के द्वारा यानी सरकार के द्वारा फिर से इसको वापस कर लिया गया, मतलब 600 रुपए अभी के लिए निर्धारित है। लेकिन जब ये कमेटी इस बार जब चर्चा करी पे योग्यता और फिर परीक्षा शुल्क ये सब जिनका निर्धारण करेंगे तो फिर फाइनल रूप से आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जल्द ही प्रारूप तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और फिर प्रस्ताव जब भेजा जाएगा उसके बाद से ही नोटिफिकेशन आपका जो आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टीटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। जैसा कि आपको पता है इस समय ये न्यूज काफी चर्चा में है कि जितने भी टीचर्स हमारे प्राइमरी लेवल पे या जूनियर लेवल पे हैं जो टेट क्वालिफाई नहीं है उनको टेट पास करना अनिवार्य हुआ है। अब यात्रा या परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक कराता था। अब तक कौन कराता था? उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक कराता था और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेवा चयन आयोग ये एग्जाम कराएगा, ठीक है। परीक्षाएं जो है अभी 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी लास्ट वाली, उसके बाद से जो है यूपीटी का एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। आयोग की ओर से लिया जाएगा आवेदन। अच्छा देखिए इसमें प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की नहीं हुई है। अच्छा ये देखिए आपका जो आयोग की ओर से लिया गया जो आवेदन है इसे देखिए क्या करना होगा। यदि शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अब तक सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराई गई है, लेकिन इसके बाद आवेदन जो था वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से मांगा गया था और शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी टेट के रूप में पहली बार किसी परीक्षा के लिए आवेदन मांगेगा। तो अभी ये पहली बार होने जा रहा है, ये आपको पता है। 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए आप देख रहे हो कितने फॉर्म है, देख लीजिए। 1,29,16,281 आवेदन जो है पहुंचे थे। इनमें से 11,47,090 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। अब 4 साल बाद जनवरी की परीक्षाएं प्रस्तावित कर यानी आपकी जो 29 और 30 जनवरी को जो परीक्षाएं हुई है, तो इसके लिए यूपी टेट के लिए 20 लाख से अधिक आवेदन आने की बात कही जा रही है। मतलब ऐसा अनुमान एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 20 लाख फॉर्म इसके पड़ेंगे और आयोग में इसे ध्यान में रखकर तैयारी भी की जा रही है। तो ये पूरा न्यूज़ होने वाला आप देख सकते हैं। इसमें अगर और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो 600 रुपए से 1700 रुपए हो गया था, बट इसको सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं क्या है वो 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था
उसमें आप देख सकते हैं इतना 1,01,29,00,000 इतने अभ्यर्थी थे, ठीक है? और फिर 11,47,090 व्यक्ति शामिल हुए थे। 25 के लिए 20 लाख से ज़्यादा अनुमान किया गया है कि इतना हो सकते हैं। इसके अलावा टीईटी पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद फॉर्म की संख्या में और इजाफा होगा। अब हालिया आदेश क्या था कि शीर्ष अदालत ने टीचरों को नौकरी में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो टीईटी है ये पास करना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है? तो इस वजह से ऐसा माना जा सकता है कि आपका जो ये पेपर हो सकता है, ठीक है? आपकी जो ये पेपर होगी इसमें टीईटी को अनिवार्य किया गया। इसके लिए जो फॉर्म है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ फॉर्म जो है बढ़ सकते हैं कि भाई टीईटी जो था वो आप भी टीचरों के लिए जो वर्तमान में टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है? तो टीईटी को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के हजारों प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी जो है वो तलवार के लटक गई है। यूपी हो, झारखंड हो, राजस्थान हो समेत विभिन्न राज्यों में ऐसे हजार शिक्षक है, हजारों शिक्षक है जो बगैर टेरी पास किए स्कूलों के पढ़ा रहे हैं। मतलब जब भी आप कह सकते हो नियुक्ति 2004-2007 में हुई थी, उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था। तो उस समय के जितने भी टीचर्स हैं मैक्सिमम जो है वो पे क्वालिफाइड नहीं है। तो ऐसे टीचरों से बोला गया कि 2 साल में जो उनको टीईटी पास करना होगा, अन्यथा जो क्या होगा इन्हें इस्तीफा देना होगा या फिर इन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन पूरा निकल के आया है और फिर जो ये प्राइमरी टीचर्स के ऊपर जो चीज़ अनिवार्य की गई है इस वजह से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अब जो इसमें फॉर्म होगा उसमें 20 लाख से भी अधिक होने की संभावना है। हालाँकि नोटिफिकेशन के लिए भी एग्ज़ैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन एग्ज़ैक्ट डेट आप मान के चलिए कि सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर के लास्ट फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ऐसे ही अपडेट के साथ हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल की मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माधव।